अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू तहाली टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी औरत के बारे में जो नौजवान लड़कियों का खून पीती थी और उससे गुस्ल भी करती थी। दोस्तों इस औरत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टॉप लिस्ट पर आता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एलिजाबेथ बैथरी के बारे में जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे मशहूर और खतरनाक सीरियल किलर हैं। दोस्तों एलिजाबेथ बैथरी की पैदाइश 1560 या 61 में रॉयल हंगरी के नेर बर्टोर में खानदानी जायदाद में हुई थी और इसने अपना बचपन एक्सिट कैसल में गुजारा था। दोस्तों एलिजाबेथ बैथरी ने माहिर उस्तादों की निगरानी में तालीम हासिल की जिस वजह से वो 4 ज़बानें लिख और बोल सकती थी। इसका बचपन रॉयल खानदान में गुजरा जिस वजह से ये काफी दौलतमंद थी और इसके पास किसी चीज की कमी न थी। दोस्तों एलिजाबेथ बैथरी खूबसूरत भी थी, दौलतमंद भी और ज़हीन भी थी। दोस्तों एलिजाबेथ बैथरी से 13 साल की उम्र में एक गलती हुई थी और वो ये थी कि ये किसान के बेटे की माँ बन बैठी। दोस्तों इसके घर वालों ने उस किसान के साथ क्या किया ये तो नहीं मालूम, लेकिन एलिजाबेथ ने अपने बच्चे को वलाचिया में किसी पुरएतमाद मुलाजिम के पास भेज दिया। इस हादसे के कुछ अरसे बाद एलिजाबेथ बैथरी की शादी फ्रेंस निडासी नामी एक नवाब के साथ कर दी गई। ये तारीख की सबसे महंगी तरीन शादी थी। इस शादी में मुल्क के तमाम बड़े बड़े लोग मौजूद थे। इस शादी के तोहफे में फ्रेंस निडासी ने अपना खानदानी महल कैस्ट्रेस कैसल एलिजाबेथ बैथरी के नाम कर दिया। इस कैसल में छोटे बड़े जागीर और 17 गांव मौजूद थे। शादी के बाद ये दोनों हंसी खुशी यहाँ रहने लगे। इनकी शादी के 3 साल बाद ही यानी 1578 में हंगरी की सल्तनत उस्मानिया से जंग छिड़ गई और एलिजाबेथ बैथरी के शोहर फ्रांस निडासी को इस फौज का सिपा सालार बनाया गया था जिस वजह से वो अपनी बीवी और महल को छोड़कर जंग पर चला गया और एलिजाबेथ बैथरी ने जागीर और महल का नस्बो नस्ब संभाला। एलिजाबेथ एक पढ़ी लिखी औरत थी जिस वजह से वो अपने शोहर की अदम मौजूदगी में नवाब के फराइज अंजाम देने लगी। 1602 से 1604 के दरमियान इसके इलाके में इसके खिलाफ शिकायतें आने लगी कि ये औरत एक विच यानी कि एक चुड़ैल है जो कम उम्र खूबसूरत लड़कियों का खून पीती है। मगर इसके इस रवैये की वजह से कोई भी शख्स इसके सामने ये बात कहने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हंगरी के एक मिनिस्टर अस्तवान वगैरह ने हिम्मत करते हुए वहाँ के कोर्ट में एलिजाबेथ बैथरी के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी। दोस्तों एलिजाबेथ बैथरी का खानदान काफी ताकतवर था जिस वजह से इसके खिलाफ एक्शन लेने में कोर्ट को भी काफी वक्त लगा जिस वजह से कोर्ट ने खुफिया जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस टीम ने तकरीबन 3 साल जांच पड़ताल की और 300 से ज्यादा गवाहों को जमा किया। इन गवाहों में एलिजाबेथ बैथरी के खिलाफ मौजूद शख्स, चर्च के पादरी और महल में काम करने वाले नौकर भी शामिल थे। उन गवाहों की निशानदेही पर जब इस टीम ने महल की छानबीन की तो उन्हें कई लड़कियों की लाशों समेत 3 मुर्दा लड़कियां मिली जिन पर वेशियाना तशद्दुद किया गया था और इंसानों के कटे हुए अज़ा और हड्डियां मिली। गवाहों के मुताबिक एलिजाबेथ ने शुरू में अपने खेतों में काम करने वाले किसानों की कम उम्र बेटियों को कत्ल करना शुरू किया था। दोस्तों इस हादसे के बाद एलिजाबेथ के नौकर दूर जगहों पर जाकर वहाँ की लड़कियों को काम का लालच देते और फिर उन्हें महल में लाकर उन पर वेशियाना तशद्दुद करते। दोस्तों एलिजाबेथ इन लड़कियों को काफी अजियत देती, इन्हें जलाती और इन लड़कियों को बुरी तरह मारती पीटती और फिर इनके होंठ पर सुइयां चुभोती और बाद में इनके हाथ पैर काट देती थी। वो इन तमाम लड़कियों का खून पीने के बाद इन्हें ठंडे पानी के तालाब में डाल देती थी कि जहाँ इनकी ठंड से मौत वाक़ई हो जाती थी। दोस्तों इसके कत्ल करने का एक तरीका ये भी था कि वो इन लड़कियों के जिस्म पर शहद डालती और फिर इन्हें एक बाग में छोड़ देती कि जहाँ शहद की मक्खियाँ और काफी सारे कीड़े इसके जिस्म को नोच नोच कर खा जाते थे। दोस्तों एलिजाबेथ बैथरी पर आदमखोर होने का भी इल्जाम है। एलिजाबेथ के साथ इसके 4 मुलाजिम भी इस काम में मुलव्विस थे जिनमें से 3 को सजाए मौत सुनाई गई और 1 को
उम्र कैद की सजा दी गई। इन्हीं मुलाजिमों ने एतराफ किया कि एलिजाबेथ पैत्री लड़कियों का खून निचोड़कर इनके खून से गुस्ल किया करती थी। दोस्तों ये ऐसा क्यों करती थी? दोस्तों इसका मानना था कि इसके इस अमल करने से इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा और इसकी जवानी बरकरार रहेगी। दोस्तों एलिजाबेथ पैत्री विचक्राफ्ट यानी काले इल्म पर अंधा एतमाद करती थी। इसे लगता था कि ये जितना ज्यादा इन लड़कियों को तड़पाएगी इनके खून की तासीर उतनी ही ज्यादा होगी। दोस्तों इसके महल में एक नौकरानी सोजान के मुताबिक एलिजाबेथ के पास एक खुफिया डायरी थी जिसमें वो अपने तमाम करतूत लिखा करती थी। दोस्तों सुजैन ने एक मर्तबा वो डायरी पढ़ने की कोशिश की थी और उस वक्त एलिजाबेथ के शिकारों की तादाद 650 दर्ज थी, मगर इसके आसपास रहने वालों का मानना था कि एलिजाबेथ का ये वेश्याना तरीका कई सालों से चलता आ रहा था, जिस वजह से कत्ल होने वाली नौजवान लड़कियों की तादाद हजारों में होगी। इन तमाम गवाहों और सबूतों की वजह से एलिजाबेथ और इसके साथ मिले हुए 4 नौकरों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, इन 4 नौकरों में से 3 नौकरों को फांसी दे दी गई और 1 नौकर को उम्र कैद सजा दी गई। मगर एलिजाबेथ के खानदान और इसके हस्न और रज़ूक को देखते हुए उसे एक ऐसी अंधेरी कोठी में कैद किया गया जहां रोशनी और हवा का कोई गुजर ना था। यहाँ वो 5.5 साल कैद रही। एक रोज उसने अपने पहरेदार से कहा कि यहाँ मेरा जिस्म जलता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन पहरेदार ने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह जब खाना देने के लिए पहरेदार इस कोठरी में दाखिल हुआ तो वहाँ इसे एलिजाबेथ की लाश पड़ी हुई मिली। इसे स्केचिटस चर्च में दफना दिया गया। दोस्तों एलिजाबेथ एक आला खानदान से ताल्लुक रखती थी, जिस वजह से इसके खानदान वालों ने फैसला किया कि इसे इसके आबाई कब्रिस्तान में दफन किया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ एक अजीब वाकया हुआ। जब इसकी लाश को मुंतकिल करते हुए इस ताबूत को खोला गया तो एलिजाबेथ की लाश वहाँ से गायब थी और ताबूत खाली था। दोस्तों ये मामला आज तक हल नहीं हो सका कि इसकी लाश गई तो गई कहाँ। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।